नौकरी देगा, पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। 19 वर्ष से मुख्यमंत्री थे कि एक 17 महीना में ही मुख्यमंत्री थे। 19 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार कि 17 महीने ही मुख्यमंत्री रहे। लोग भी जानते हैं, नहीं तो 19 साल से मुख्यमंत्री है, कहाँ नौकरी दी है, कहाँ कुछ किए। इसीलिए कथनी और करनी में माननीय मुख्यमंत्री हो या एनडीए के लोग हो, कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क हो। एनडीए के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे थे जो पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। हमारे नेता की काबिलियत थी ना, व्यवस्था, कुशल नेतृत्व और कुशल क्षमता से जो राज्य में आमदनी का स्रोत बढ़ाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में। बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर किसी नेता पर भरोसा है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है। सरकार नहीं बनी एन के एन प्रकार से, लेकिन कुछ दिन के बाद 5 लाख युवाओं को सरकारी देने का काम ये हमारे नेता की देन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विभिन्न विभाग में जो रिक्तियां खाली हैं उसको रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी दीजिए। अभी हमारे नेता ने माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया का ऐलान किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने ऐलान किया है। वृद्धजन पेंशन कहीं नहीं गई है। हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार की जनताओं को जो भरोसा है, विश्वास है, उस पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़ा रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए बिहार यात्रा पर घूम रहे हैं और ऐसे में कई तरह के योजनाओं को देखते हुए दावे कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में कल दरभंगा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने यह बड़ा ऐलान किया, जहां उन्होंने कहा कि महिलाओं को देखते हुए हम 25-2500 रुपए उनके खाते में भेजेंगे। ऐसे में माई बहन योजना का उन्होंने नाम रखा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फ्री बिजली भी हम देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मुकेश यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, लगातार सत्ता पक्ष सवाल उठाता था, आपके नेता बीच में सरकार में भी रहे, अब जाकर आपके नेता प्रतिपक्ष में हैं और दावे कर रहे हैं, कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ऐलान नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो कर दिखलाते हैं। और बिहार ही नहीं पूरे देश में अगर किसी नेता पर भरोसा है तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर है, नौजवानों को। क्योंकि उन्होंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी का एजेंडा था जो हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी एन के एन प्रकार से, लेकिन कुछ दिन के बाद जब सरकार बनी महागठबंधन की तो हमारे नेता के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी देने का काम ये हमारे नेता की देन है। क्योंकि वही मुख्यमंत्री 20 के चुनाव में हम लोग नहीं आए थे, विपक्ष में विधानसभा में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विभिन्न विभाग में जो रिक्तियां खाली हैं उसको रिक्तियां को खंगाल कर नौकरी दीजिए। बड़ी झिझला का आप मीडिया के साथ ही है, आप बड़ी झिझला के बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी नौकरी देगा, पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। लेकिन यह काबिलियत हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की कुशल कार्य क्षमता के चलते और विश्वास के चलते सरकारी नौकरी मिली। अभी हमारे नेता ने माय बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया का ऐलान किए हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री का उन्होंने ऐलान किया है। वृद्धजन पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी पेंशन में 1500 रुपये महीना देने की बात कही गई है, कहीं नहीं गई है। हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार की जनताओं को जो भरोसा है, विश्वास है, उस पर हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी खड़ा रहेंगे। मुकेश जी, सत्ता पक्ष कह रहा है कि तेजस्वी यादव दावे कर रहे, कहाँ से लाएंगे? ऐसे में सपना वो देख रहे हैं सरकार बनाए का, सरकार भी नहीं बनेगी और सरकार बनती भी है तो पैसा भी नहीं दे पाएंगे। देखिए, वही एनडीए के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे थे जो पैसा तो अपने बाप के घर से लाएगा। हमारे नेता की काबिलियत थी ना, उन्होंने दिखाया। 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर पैसा कहाँ से आ रही है? व्यवस्था, कुशल नेतृत्व और कुशल क्षमता से जो राज्य में
आमदनी का स्रोत बढ़ाने की क्षमता अगर किसी में है तो वह आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी में है। उन्होंने दिखला दिया, उन्होंने कहा सो कर दिखला दिया नौकरी। और फिर उन्होंने चाहे बिजली के 200 यूनिट फ्री देने की बात कही, माँ बहन मान योजना में 2500 रुपये, इसमें खास करके सभी हमारे जो घोषणा पत्र में हमारे नेता ने ऐलान किया है, सभी वर्ग के महिलाओं को माँ बहन मान योजना के तहत लाभ मिलेगा, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। मुकेश जी, सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने बोला हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव ने सरकार में रहकर रोजगार दिया, 5 लाख रोजगार दिया, लेकिन सत्ता पक्ष कहता है कि मुखिया तो नीतीश कुमार थे, उनके बिना सिग्नेचर के रोजगार कहाँ से? 19 वर्ष से मुखिया कौन थे? 19 वर्ष से दूसरा आदमी थे क्या? उनके नेता जो कहते हैं उनसे पूछिएगा, जो 19 वर्ष से मुख्यमंत्री थे कि 17 महीना में ही मुख्यमंत्री थे? 19 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार कि 17 महीने ही मुख्यमंत्री रहे? तेजस्वी प्रसाद यादव जी का साथ मिला और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कार्यकुशलता के चलते नौकरी मिली। यह आप मीडिया के साथ ही आम लोग भी जानते हैं। नहीं तो 19 साल से मुख्यमंत्री है, कहाँ नौकरी दी है, कहाँ कुछ किए? इसीलिए कथनी और करनी में माननीय मुख्यमंत्री हो या एनडीए के लोग हो, कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क होता है। और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो कहते हैं वो करके दिखलाते हैं और दिखलाए भी हैं। नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, जब निकलते हैं बड़ा उलटफेर होता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, किसी से भेंट करते हैं क्या? उनके अराजकता, खास करके जो पदाधिकारी की अराजकता, थाना से अंचल, प्रखंड, जिला, अनुमंडल या राज्य में जो पदाधिकारियों की अराजकता है और जो भ्रष्टाचार है, पूरी तरह उनके मंत्री, कई मंत्री ने कहा मेरे विभाग में बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। कभी मंत्री, उनके विभाग के मंत्री, उनके कैबिनेट के मंत्री भाग जाते हैं यहाँ से, घर जब सेक्रेटरी नहीं बात मानते हैं, हमारे किरानी नहीं बात मानते हैं, ऐसे बयान उनके जो मंत्री है वो देते हैं। तो इस सरकार में कुछ नहीं रहा है, सिर्फ अपना खाना पूरी करती है यह सरकार, नीतीश कुमार जी, और पदाधिकारियों के बल पर, पदाधिकारियों के इशारे पर पदाधिकारी के लूट के छूट दिए हुए हैं। उसमें कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की हस्तक्षेप है, मुख्यमंत्री जी की संलिप्तता है। क्योंकि कोई माननीय विधायक, किसी पक्ष के लोग हो, अगर किसी अधिकारी के बारे में लिखते हैं, चाहे उनके विरुद्ध शिकायत करते हैं, उस पर जांच नहीं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। जो लोग घूस नहीं पहुंचाते हैं उन्हीं का कहीं न कहीं रेड किया जाता है। जो घूस देते हैं वो खुलेआम छुट्टे घूम रहे हैं। खास करके पुलिस तबके में बृहद पैमाने पर भ्रष्टाचार है। किसी का दाखिल पासपोर्ट हो, आई कार्ड हो, कोई पहचान पत्र हो, उसका भी हिरा जाता है और सनहा दर्ज कराने के लिए जाते हैं। तो बगैर पैसा, बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है। देखिए, कोई भी मामला हो, कहीं भी हो, भ्रष्टाचार चरम पर है, अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर पासपोर्ट भुला जाए या फिर किसी भी अन्य कार्य से थाना में जाते हैं तो पुलिस लोग जो है वो छोड़ते नहीं है, बिना पैसा कोई कार्य करते नहीं है। मुकेश कुमार यादव का यह बड़ा आरोप है पुलिस प्रशासन पर। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार में अनेकों जगह पर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अधिकारी नीतीश कुमार से मिलने नहीं देते और नीतीश कुमार कोई विकास का काम नहीं करते हैं। फिलहाल मुकेश यादव ने तेजस्वी यादव के दावों को लेकर अपनी बातें रखी है। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग 19 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार 19 वर्ष से मुख्यमंत्री, आखिरकार 19 वर्षों में क्यों नहीं रोजगार दिया? अब जाकर तेजस्वी यादव जिस तरीके से दावे कर रहे हैं उसको देखते हुए तेजस्वी यादव 25 में सरकार ही बनाएंगे और जो दावे कर रहे हैं उसको देखते हुए वो महिलाओं को जो भी योजना का लाभ देने की बात करो, वो योजना का लाभ भी दिलवाने का काम करेंगे। फिलहाल मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी विधायक थे, राज्य से क्या कुछ करते आपने सुना है और तमाम खबरों के लिए एनबीसी के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।